ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? इसका एक कारण वैज्ञानिक हवा में लगातार बढ़ रहे विमानों की मौजूदगी भी बताते हैं। विमानों से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। मिसाल के तौर पर यूरोप की एक राउंड ट्रिप उड़ान इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है जितनी 1 साल तक एक घर को गर्म रख सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज करीब 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स हवा में उड़ती हैं। एक समय पर आसमान में 12,000 से 14,000 फ्लाइट्स उड़ती हैं और जानकारों के अनुसार ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण भी है। विमान न केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं बल्कि ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण दूसरी ग्रीन हाउस गैसों और प्रभावों को भी उत्पन्न करते हैं जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दूसरे कई कारण भी हैं जो जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा कारण है। कारण नंबर 1, पावर प्लांट्स। कोयला आधारित पावर प्लांट ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक हैं। केवल 5% संयंत्र ही दुनिया के 73% बिजली उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। कारण नंबर 2, परिवहन। कार, ट्रक, पानी के जहाज ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा स्रोत है। विमानन और समुद्री व्यापार बढ़ने से ये और बढ़ेगा। कारण नंबर 3, लैंडफिल। जैविक कचरे के सड़ने से मीथेन गैस बनती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक खतरनाक होती है। कारण नंबर 4, ऑफशोर ड्रिलिंग यानी समुद्र से तेल निकालने की प्रक्रिया। समुद्र में तेल या गैस निकालने की प्रक्रिया के दौरान भारी मीथेन रिसाव होता है। ये वातावरण और समुद्री इकोसिस्टम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। कारण नंबर 5, फ्रैकिंग। फ्रैकिंग में जमीन के नीचे से तेल या गैस निकालने के लिए उच्च दबाव से तरल डाला जाता है। इससे मीथेन रिसाव बढ़ता है और जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कारण नंबर 6, वनों की कटाई। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में लौट आती है। इससे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता दोनों पर बुरा असर होता है। कारण नंबर 7, अत्यधिक मछली पकड़ना। ओवरफिशिंग से समुद्र की परिस्थिति कमजोर होती है जिससे समुद्र की कार्बन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घटती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है। पहाड़ खतरे में हैं, पहाड़ों पर मौजूद बर्फ खतरे में है, ग्लेशियर खतरे में है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और शोध में कहा जा रहा है। पहाड़ों पर मौजूद बर्फ की पिघलने की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी है और यह सिर्फ एक वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देश खतरे में हैं। पहाड़ों की ये सफेदी गर्मी के आगे हार रही है। बर्फ से ढकी ये वादियां अपनी बर्फ जल्दी खो रही हैं। समय से पहले पिघल रही है पहाड़ों की बर्फ। जल्दी खत्म हो रहे हैं ग्लेशियर्स। ग्लोबल वार्मिंग की
ये ग्लोबल वार्मिंग। पर लग रहा था जम्मू कश्मीर में बड़ी अच्छी बर्फ पड़ रही है, पर हमारे संवाददाता वहां से दिखा रहे थे हमें तस्वीरें कि जितने दिन बर्फ रहनी चाहिए वहां पर उतने दिन बर्फ रही नहीं, पिघल गई। इसकी क्या वजह है? देखिए, बर्फ तब टिकती है, एक तो स्नोफॉल के बाद आपके तापमान लगातार शून्य से नीचे ही नहीं, काफ़ी सारे नीचे जो 10,000 फुट की ऊंचाई से ज़्यादा क्षेत्र होते हैं उनमें तापमान लगातार -5, 6, 7, 8, 10 डिग्री तक लगातार रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे पश्चिमी विक्षोभ निकल जाता है उसके बाद जैसे तापमान अगर बढ़ते हैं तो बर्फ़ तो एकदम पिघल जाएगी। तो इस बार तापमान हमें लगातार जो निम्न स्तर के होते हैं, शून्य से लगभग 10-15 डिग्री, वो ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिले। स्नोफॉल ज़रूर हुआ लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए क्योंकि सर्दी भी लेट स्टार्ट हुई थी, तापमान बहुत देर तक नहीं रह पाए जो होने चाहिए, इस कारण उसका प्रभाव हमें देखने को कम मिला। धरती पर जो पिछले लाखों वर्षों में नहीं हुआ वो अब बड़ी तेजी से हो रहा है, और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में हो रहा है। वैज्ञानिक शोध के मुताबिक 2000 से 2023 के बीच बर्फ के ये बड़े बड़े पहाड़ 6,50,000 करोड़ टन बर्फ खो चुके हैं। ये उतनी बर्फ है जितनी दुनिया की पूरी आबादी 30 वर्षों में उपयोग करती। वजह सिर्फ एक, इंसान। दुनिया में जिस तरह से जीवाश्म ईंधन का उपयोग हो रहा है उससे पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही है। इसका सीधा असर पहाड़ों की बर्फ और ग्लेशियरों पर पड़ रहा है, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बर्फ खो रहे हैं। बर्फ के जल्दी पिघलने की वजह से जीवन को आधार प्रदान करने वाले जल स्रोत खतरे में पड़ रहे हैं। दुनिया का करीब 70% ताजा पानी इन्हीं ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में समाया है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ कृषि के लिए भी इन ग्लेशियरों और बर्फ के पहाड़ों पर निर्भर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 में पुष्टि की कि पिछले 3 वर्षों में ग्लेशियरों में जमा बर्फ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। पिघलते ग्लेशियरों की वजह से ग्लेशियल झील में एकाएक बेहद ज्यादा पानी आ जाता है, जो भीषण बाढ़ की वजह बन सकता है। 2013 में केदारनाथ में एक ऐसी ही त्रासदी आई थी। हिमालय के ग्लेशियर असाधारण तौर पर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। अनुमान है कि जिस तेजी से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके चलते गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के लिए संकट पैदा हो सकता है। आज हमारे सामने जो ग्लेशियर्स हैं उनका क्षेत्रफल पहले के मुकाबले 40% सिकुड़ चुका है।